तो यहाँ हम लोग क्लियरली दे सकते हैं दिस इज अ स्पीसीज ऑफ लैमिनेरिया। तो इसमें क्या दिखा, ये इसमें हमें होल्ड फास्ट दिख रहा है, दिस इज होल्ड फास्ट। ये जो ब्राउन कलर का दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये वाला, दिस इज कॉल्ड स्टाइप। एंड ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है पत्ते जैसा, दिस इज कॉल्ड फ्रॉन्ड। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ लैमिनेरिया। हमने क्या डिस्कस किया था कि ये लोग कलर में बहुत ज्यादा वैरी कर सकते हैं, दे वैरी इन देयर कलर्स डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ फ्यूकोजैंथी और xanthophyll प्रेजेंट इन देम, राइट। ये पढ़ा था हमने। अब बोलो ये लैमिनेरिया है, ये फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन, तो ये है लैमिनेरिया, ये है फ्यूकस और ये है सरगैसम। अब मुझे कमेंट में ये बताओ आप कि सबसे ज्यादा फ्यूकोजैंथिन इन तीनों में से किसमें सबसे ज्यादा होगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लोरोफाइसी के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक और सब ग्रुप दैट इज फियोफाइसी को। मैं जानता हूं कि बहुत दिनों का गैप हो गया, लेकिन ये गैप बहुत इफेक्टिव था। डोंट वरी, आपको आने वाले लेक्चर्स में पता चलेगा कि क्यों मुझे ये गैप लेना पड़ा, राइट। ताकि मैं अपने कंटेंट को और अपने चीज़ों को और बेहतर कर सकूं, ताकि आपको बहुत बेहतर से चीज़ों को समझा सकूं। इसी वजह से मुझे ये गैप लेना पड़ा, बट डोंट वरी, आगे जाके और गैप्स नहीं होंगे। इतना बड़ा गैप्स नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट इट। जैसा रेगुलर लेक्चर्स आते थे हफ्ते में 5 दिन, वैसा ही आएंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, राइट। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फियोफाइसी को। क्या डिस्कस करेंगे? फियोफाइसी को। तो हेडिंग डालेंगे, क्या हेडिंग डालेंगे? फियोफाइसी, PHE फियो, PHAEO, फाइसी, PHYCEAE, फियोफाइसी, राइट। फियोफाइसी को। और हम लोग कैसे डिस्कस किया था क्लोरोफाइसी को? एक टैब्यूलर फॉर्म में डिस्कस किया था। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? टैब्यूलर फॉर्म में ही डिस्कस करेंगे। क्यों टैब्यूलर फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं? देखो, टैब्यूलर फॉर्म में डिस्कस करने से क्या होता है, टैब्यूलर फॉर्म में डिस्कस करने से क्या होता है कि जब आपको कंपैरिजन करना होगा ना क्लोरोफाइसी के साथ फियोफाइसी को, या फियोफाइसी के साथ रोडोफाइसी को, तो वो कंपैरिजन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, राइट। अभी आपको लग सकता है कि टैब्यूलर फॉर्म का क्या फायदा, ऐसे ही लिख दें। लेकिन जब हम लोग इसको एग्जाम के टाइम, जब हमको ऐसे कंपेयर करके पढ़ना होगा कि किसमें पिगमेंट क्या है, इसमें पिगमेंट क्या है, इसका हैबिटेट कैसा है, इसका हैबिटेट कैसा है, ये सब जब हमें कंपैरिजन करना होगा, तब क्या होगा, तब हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ेगा टैब्यूलर फॉर्म की। इसी वजह से मैं टैब्यूलर फॉर्म में ही आपको पढ़ा रहा हूं, राइट। सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट होगा क्या? कॉमन नेम। सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? कॉमन नेम। कॉमन नेम के बाद क्या आएगा? दूसरा, कॉमन नेम के बाद आएगा आपका हैबिटेट। क्या आ जाएगा? हैबिटेट आ जाएगा। तो इसका कॉमन नेम क्या है? इसे क्या कहते हैं? इसे बोला जाता है ब्राउन एल्गी। क्या बोला जाता है इसे? इसे बोला जाता है ब्राउन एल्गी। सिंपल। दूसरा क्या है? हैबिटेट। तो इसका हैबिटेट कैसा है? प्राइमरीली फाउंड, प्राइमरीली इन, फाउंड primarily in marine habitat, found primarily in marine habitat, मतलब most of them are marine habitat, right। found primarily in कहाँ पाया जाता है? marine habitat में ये लोग पाए जाते हैं, राइट। कॉमा देके विद इन ब्रैकेट भी लिख सकते हैं और कॉमा देके भी लिख सकते हैं। ब्रैकिश वाटर, BRACKISH, ब्रैकिश वाटर। और हम लोग क्या लिख सकते हैं? और हम लोग लिख सकते हैं सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर। और क्या हो सकता है? और फ्रेश वाटर भी हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है। लेकिन विद इन ब्रैकेट क्या लिखेंगे? वेरी रेयर, वेरी रेयर। मतलब अगर ब्राउन एल्गी के अंडर, मान लो ब्राउन एल्गी के अंदर अगर 1000 स्पीसीज पाए जाते हैं, तो उसमें शायद 1 या 2 होगा जो क्या होगा? फ्रेश वाटर का होगा। इसीलिए इसको ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? वेरी रेयर। वेरी रेयरली ये क्या होते हैं? फ्रेश वाटर होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं? मरीन होते हैं। और मरीन में भी कैसे? ब्रैकिश वाटर में भी पाए जा सकते हैं और सॉल्ट वाटर में भी ये लोग पाए जा सकते हैं, राइट। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 3 क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा प्लांट बॉडी। पॉइंट नंबर 3 क्या होगा? पॉइंट नंबर 3 होगा
प्लांट बॉडी। तो ये लोग भी क्लोरोफाइसी की तरह साइज एंड फॉर्म्स में बहुत ज्यादा वेरिएशन दिखाते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी, राइट। प्लांट बॉडी कैसा होगा? प्लांट बॉडी के अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? दे शो ग्रेट वेरिएशन, दे शो great variation in size and form। साइज में और फॉर्म में ब्राउन एल्गी बहुत ज्यादा वेरिएशन दिखाते हैं, राइट। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? दूसरा पॉइंट क्या होगा? इन एक्टोकर्पस, ये एक ब्राउन एल्गी है, इन एक्टोकर्पस, ECTO एक्टोकर्पस, CARPUS एक्टोकर्पस। इन एक्टोकर्पस द प्लांट बॉडी, is simple branched and filamentous तो एक्टोकर्पस में क्या होगा? एक्टोकर्पस जो प्लांट बॉडी होगा वो सिंपल ब्रांच्ड होगा। क्या होगा वो आपका, ये याद रखना पड़ेगा, सिंपल ब्रांच्ड होगा, सिंपल ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस होगा। सिंपल ब्रांच्ड का मतलब क्या है? सिंपल ब्रांच्ड का मतलब है एक पॉइंट से एक या दो ही ब्रांच निकल रहे हैं। एक पॉइंट से मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही ब्रांच निकल रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ड्रॉ करते हैं एक्टोकर्पस को। ये ड्राइंग आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो प्लीज बहुत केयरफुली आप भी इस चीज को ड्रॉ कीजिए। पहला क्या बोला गया है? प्लांट बॉडी कैसा होगा? फिलामेंटस होगा। तो हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? एक फिलामेंट को ड्रॉ करेंगे, ऐसा एक फिलामेंट को ड्रॉ करेंगे, राइट। ये अलग अलग सेल है उस फिलामेंट के। और हमने क्या कहा? और हमने कहा कि सिंपल ब्रांच्ड है, मतलब मान लो यहां से एक ब्रांच निकला ऐसे, राइट, यहां से एक ब्रांच निकला, फिर यहां से एक ब्रांच निकल गया ऐसे, राइट, फिर यहां से एक ब्रांच निकल गया ऐसे। तो ये क्या है? ये सिंपल, एक तो इसका फिलामेंट बॉडी है। देखो चीजों को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ड्राइंग कर लो, चीजें अपने आप याद हो जाएगी, राइट। देखो ये क्या है? पहले तो हमने क्या किया? पहले हम लोग कि ये देखो भाई ये फिलामेंटस है, तो इसका एक फिलामेंट ड्रॉ कर दिया। फिर बोला सिंपल ब्रांच्ड है, तो ये एक ब्रांच निकला, ये एक ब्रांच निकला, ये एक ब्रांच, और हर एक ब्रांच से इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी निकल सकता है। क्या निकल सकता है? इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इसका निकल सकता है, इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो ये सारे क्या है? ये सारे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है। ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये मेन ब्रांच, ये क्या है? वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है। और ये क्या है? ये इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। दिस इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग आज क्या करेंगे? माइक्रोस्कोप के नीचे देखने वाले हैं, राइट। तो ये क्या है? सिंपल ब्रांच्ड। ये फिगर किसका है? तो ये फिगर किसका है? दिस फिगर इज नथिंग बट व्हाट? एक्टोकर्पस का, एक्टोकर्पस का, राइट। ये क्या है? दिस इज, ये क्या शो कर रहा है? सिंपल ब्रांचिंग, सिंपल ब्रांचिंग शो कर रहा है ये, राइट। और ये वाला पार्ट क्या है? दिस इज, ये रेड कलर का जो पार्ट है ये क्या है? दिस इज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो एक्टोकर्पस में प्लांट बॉडी कैसा होगा? सिंपल होगा, सिंपल ब्रांच्ड होगा, मतलब एक पॉइंट से एक या दो ही, एक ही ब्रांच निकला है, एंड फिलामेंटस होगा, मेन बॉडी फिलामेंटस हो गया। अब एक और, इस ड्राइंग को मिटा देते हैं, इस ड्राइंग को कर लीजिएगा तो ये लाइन आपको जिंदगी भर याद हो जाएगी, राइट। तो ये हो गया एक्टोकर्पस का, राइट। अब क्या होता है? अब एक एल्गी है, उसका नाम है केल्प्स, मतलब उसको कॉमन नेम केल्प्स है, लेकिन उसका साइंटिफिक नेम है मैक्रोसिस्टिस पाइरीफेरा, मैक्रोसिस्टिस पाइरीफेरा। तो क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है केल्प, राइट। तो ये ABC, बट इन केल्प्स में क्या होगा? इन केल्प्स, KELPS,
kelps, the plant body is profusely branched. अब एक नया वर्ड आ गया, पहले तो सही था सिंपल ब्रांच्ड, अब ये प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड हो गया। प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड का मतलब क्या है? प्रोफ्यूजली ब्रांच का मतलब होता है जब एक ही पॉइंट से, मान लो ये एक्टोकार्पस केल्प्स है, राइट, तो एक ही पॉइंट से, राइट, दिस इज अ सिंगल पॉइंट, एक ही पॉइंट से बहुत सारे ब्रांचिंग निकले हो। एक ही पॉइंट से, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही पॉइंट से बहुत सारे ब्रांचिंग निकल रहा है, सो दिस इज कॉल्ड प्रोफ्यूजली। देखो ये सिंगल पॉइंट है और सिंगल पॉइंट से ही सारे के सारे 1 2 3 4 और बहुत सारे हो सकते हैं ब्रांचिंग निकल रहे हैं, तो ऐसे ब्रांचिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे ब्रांचिंग को हम लोग बोलेंगे प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड। और अगर एक पॉइंट से एक ही ब्रांचिंग निकल रहा है तो ऐसे ब्रांच को हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल ब्रांच्ड। तो केल्प्स में क्या है? इन केल्प्स द प्लांट बॉडी इज प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, राइट। कैसे ब्रांच्ड होगा? प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होगा। और केल्प्स का दूसरा खासियत क्या है? केल्प्स का जो दूसरा खासियत है वो क्या है? प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड एंड may reach a height of 100 meters. May reach a height of 100 meters. तो केल्प्स में प्लांट बॉडी कैसा है? मेन प्लांट बॉडी इज प्रोफ्यूजली ब्रांच, मतलब एक ही पॉइंट से बहुत सारे ब्रांचिंग निकल रहे हैं। जो मैंने ड्राइंग किया उस ड्राइंग को आप जरूर कीजिएगा, तो आपको सिंपल ब्रांच और प्रोफ्यूजली ब्रांच याद रह जाएगा। लेकिन एग्जाम के टाइम में बहुत सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं। सिर्फ अगर आप इस लाइन को रट्टा मार के निकल गए तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा आपको, लेकिन इसके साथ अगर आपने एक ड्राइंग कर लिया तो आपको चीजें आसानी हो जाएंगी, राइट। In kelps, the plant body is profusely branched and may reach a height of 100 meter and may reach a height of what? 100 meter, मतलब ये 100 मीटर हाइट तक जा सकते हैं, सी लेवल में जा सकते हैं। सी लेवल के 100 मीटर नीचे इसका जो बेस है वो कहाँ होगा? सी लेवल से 100 मीटर नीचे, और इसका जो ब्रांचिंग है वो कहाँ तक जा सकता है? सी लेवल तक जा सकता है, मतलब अप टू 100 मीटर ये जा सकता है। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो इसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मैक्रोसिस्टिस, MACROCYSTIS, मैक्रोसिस्टिस। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है तो प्लीज इसको मार्क कर लीजिए। पायरीफेरा, PYRI, पायरीफेरा, FERA, मैक्रोसिस्टिस पायरीफेरा, मैक्रोसिस्टिस PYRIFERA, मैक्रोसिस्टिस पायरीफेरा। मैक्रोसिस्टिस पायरीफेरा किसका साइंटिफिक नेम है? केल्प का, और इसे लार्जेस्ट एल्गी है। ये क्या है? ये दिस इज द लार्जेस्ट एल्गी, लार्जेस्ट एल्गी। तो अगर पूछ दिया जाए कि लार्जेस्ट एल्गी कौन है तो हम लोग बोल सकते हैं कौन है? केल्प है। केल्प का साइंटिफिक नेम क्या है? मैक्रोसिस्टिस पायरीफेरा। क्लियर है? दिस इज प्लांट बॉडी। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? प्लांट बॉडी के अंदर ही पॉइंट नंबर डी हो जाएगा। हम लोग प्लांट बॉडी को ही डिस्कस कर रहे हैं, राइट। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग प्लांट बॉडी को ही डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं, राइट। तो पॉइंट नंबर डी क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर डी क्या हो जाएगा कि इनका जो प्लांट बॉडी है, often the plant body is often differentiated into मतलब जो प्लांट बॉडी है 3 पार्ट में डिफरेंशिएटेड हो सकता है। कैसा कैसा हो सकता है? पहला क्या होगा? 3 पार्ट में डिफरेंशिएट हो सकता है। एक होगा उसका डी के अंडर ये पॉइंट हो रहा है, ओके। दिस इज पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? होल्ड फास्ट। क्या बोलेंगे? होल्ड फास्ट, राइट। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा स्टाइप। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा इसका स्टाइप। क्या हो जाएगा? स्टाइप। एंड थर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा इसका फ्रंट, FRONT, फ्रंट।
अब होल्ड फास्ट क्या है? इट इज अ रूट लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अ रूट लाइक स्ट्रक्चर, root like structure to attached with a substratums के साथ अटैच होने में हेल्प करता है। इट इज अ रूट लाइक स्ट्रक्चर, इस चीज को याद रखिएगा, दिस इज अ रूट लाइक स्ट्रक्चर, राइट। और इस किस में हेल्प करता है? अटैच्ड विथ द सबस्ट्रेटम में ये हेल्प करता है। होल्ड फास्ट, राइट। अब अगर बात करें इस टाइप की, इट इज अ, तो क्या होगा? इट इज अ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अ स्टेम लाइक ट्रू स्टेम नहीं है लेकिन स्टेम के जैसा है, इसका फंक्शन जो है वो स्टेम के जैसा है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, राइट, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। और इसे क्या कहते हैं? स्टॉक, STAL के स्टॉक, राइट, क्लियर है। एंड थर्ड क्या हो जाएगा? फ्रंट, फ्रंट क्या है? तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका स्टेम लाइक। तो होल्ड फास्ट क्या हो गया? रूट लाइक। स्टाइप क्या हो गया? स्टेम लाइक। तो फ्रंट क्या होगा? लीफ लाइक। लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेन, तो क्या हो जाएगा? लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेन, तो क्या हो जाएगा? लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेन, राइट, लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेन। अब क्या करेंगे? अब एक डायग्राम के थ्रू तीनों चीजों को देख लेते हैं, तो तीनों चीजें हमें याद रह जाएगी। किसका डायग्राम करेंगे हम लोग? कॉमन जो एनसीईआरटी में है, लैमिनेरिया का डायग्राम ले लेते हैं। चलो, तो कैसा होगा डायग्राम? राइट, मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है लेकिन इससे काम आपका चल जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। काम चल जाएगा आपका। ये ड्राइंग किसका है? ये ड्राइंग है आपका लैमिनेरिया का। इसको क्या कहते हैं? रूट लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्या? होल्ड फास्ट, राइट। दिस इज अ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे स्टाइप, STIPE, स्टाइप। और दिस इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे फ्रंट, FROND, फ्रंट, क्लियर है। और ये फिगर किसका है? दिस फिगर इज नथिंग बट किसका है? लैमिनेरिया का, LAMINARIA, लामिनेरिया, दिस इज लामिनेरिया, not laminaria, is laminaria, 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 right? So this is front, leaf like structure, this is type, stem like structure, and this is hold fast, that is root like structure। हर एक पॉइंट के साथ एक डायग्राम होना बहुत जरूरी है। तो क्या होगा? एग्जाम के टाइम आपको रट्टा मारने में, अब आपको ये तीनों पॉइंट, ये पॉइंट अलॉन्ग विद दिस पॉइंट आपको कैसे याद रह जाएगा? सिर्फ और सिर्फ ये डायग्राम देखेंगे और आपको याद हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट, सिंपल, राइट। प्लान बॉडी के नीचे एक और पॉइंट होगा, दैट इज पॉइंट नंबर E। पॉइंट नंबर E क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर E क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर E क्या हो जाएगा? द लार्जर फॉर्म्स, possesses air bladders, for what? For providing, air bladder क्या देगा? For providing
बायंसी, मतलब बायंसी का मतलब क्या है, ताकि वो तैर सके, राइट। क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइडिंग बायंसी, BUOYANCY, बायंसी। द लार्जर फॉर्म्स पोजेसेस एयर ब्लडर्स, क्या होगा, एयर ब्लडर्स, एयर ब्लडर फॉर प्रोवाइडिंग बायंसी, किसके लिए, बायंसी प्रोवाइड करने के लिए, राइट। तो इसका भी एक डायग्राम होना चाहिए। तो इसका डायग्राम क्या हो जाएगा, एनसीईआरटी में है, दैट इज फ्यूकस। क्या डायग्राम हो जाएगा, फ्यूकस हो जाएगा। चलो फ्यूकस को ड्रॉ करते हैं। जितना ज्यादा चीजों को ड्रॉ करेंगे ना, उतना ज्यादा चीजें आपको याद रह जाएगी। जितना ज्यादा आप चीजों को ड्रॉ करेंगे, उतना ज्यादा चीजें आपको याद रह जाएगी। यहाँ पे 2 कलर यूज कर रहे हैं हम लोग, ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूं। मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, लेकिन इससे आपका काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है इट इज साइंटिफिकली इट्स नॉट करेक्ट, ऐसा नहीं है। मेरा जो ड्राइंग रहता है वो साइंटिफिकली करेक्ट है, राइट। हो सकता है आर्टिस्टिकली उतना अच्छा नहीं रहेगा आपको, लेकिन आर्टिस्टिक अच्छा होके हमको अभी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ड्राइंग अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है। और बीच बीच में ये क्या है, बीच बीच में ये एयर ब्लैडर है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे होते हैं, लेकिन होते हैं। क्यों होते हैं, ताकि ये तैर सके। इसको बायंसी प्रोवाइड करने के लिए क्या होता है, बीच बीच में इसका एयर ब्लैडर हम लोग क्या सकते हैं, देख सकते हैं, राइट। दिस ऑल व्हाट, एयर ब्लैडर्स। तो ये उसका क्या हो जाएगा, इसमें क्या, इसमें स्टाइप नहीं होता, इसमें क्या होता है, इसमें होल्ड फास्ट होता है। तो इसको क्या बोलेंगे, होल्ड फास्ट। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे होल्ड फास्ट। क्लियर। और ये सफेद जैसा बीच में जो गया है, इसको क्या बोलेंगे, मिड रिब। क्या बोलेंगे, मिड रिब, राइट। और ये येलो कलर का जो अंदर बना है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज एयर ब्लैडर, दिस इज एयर ब्लैडर। और ये पत्ते जैसा चीज जो ग्रीन कलर का हमने बनाया है, ये क्या होगा, दिस इज नथिंग बट द फ्रंट, FRONT, फ्रंट। तो ये पत्ते जैसा क्या हो गया, फ्रंट हो गया। इस स्ट्रक्चर के बीच बीच में ये येलो कलर का जो राउंड राउंड पीसेस चीज प्रेजेंट है, उसको हमने क्या बोल दिया, एयर ब्लैडर बोल दिया। और इसका जो ऐसे जो वेन जैसा निकला है, उसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया मिड रिब। इसमें क्या प्रेजेंट नहीं है, इसमें स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि यहां से ही इसका ग्रोथ हो चुका है। तो दिस इज नथिंग बट द होल्ड फास्ट, एज सिंपल एज दैट, राइट। और ये फिगर किस चीज का है, ये फिगर है किसका, फ्यूकस का, FUCUS, फ्यूकस। तो हमने अब तक तीन एग्जाम्पल के हम लोगों ने, 4 एग्जाम्पल के हम लोगों ने ड्रॉ किया। देखो पहले ड्रॉ किया क्या, एक्टोकार्पस को ड्रॉ किया। दूसरा क्या ड्रॉ किया, केल्प को ड्रॉ किया। दूसरा एग्जाम्पल हो गया। थर्ड क्या हो गया, लैमिनेरिया हो गया, लैमिनेरिया हो गया। एक और हमने क्या ड्रॉ किया, फ्यूकस ड्रॉ किया। तो कॉमन मेंबर्स यहीं से आपको पता चल गए, याद रखने की जरूरत नहीं पड़ी, सिंपल। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लांट बॉडी, राइट। दिस इज ऑल अबाउट द प्लांट बॉडी। अब सेल स्ट्रक्चर कैसा होगा, थर्ड पॉइंट नंबर 4 क्या हो जाएगा, सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, सेल स्ट्रक्चर कैसा होगा, यूकैरियोटिक होगा। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, यूकैरियोटिक। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, द प्रोटोप्लास्ट, द प्रोटोप्लास्ट consist along with plastids, क्या, a centrally
located vacuole and a nucleus। तो क्या होगा, सेल कैसा, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, यूकैरियोटिक होगा, राइट। और सेल में क्या है, सेल, एक सेल के अंदर क्या है, प्रोटोप्लास्ट है, और प्रोटोप्लास्ट में क्या होगा, प्रोटोप्लास्ट में आपका प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स जो है वो तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा, सेंट्रली लोकेटेड, कैसा लोकेटेड, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल। इसको याद रखना है, इसका जो वैक्यूल होगा कहाँ होगा, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड अ न्यूक्लियस। सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल, इसका वैक्यूल कैसा होगा, सेंट्रली लोकेटेड होगा, इसको याद रखिएगा, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल along with the nucleus। एंड पॉइंट नंबर 5 क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 5 होगा सेल वॉल। सेल वॉल, तो सेल वॉल किस चीज से बना है, इट इज मेड अप ऑफ, कैसा हो जाएगा, पहला पॉइंट, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, इट इज मेड अप ऑफ किससे, सेल्यूलोज, which covered on the outer part with a gelatin coat, and उस gelatin coat with a gelatin coat called algin, with a gelatin coat called what, algin, right। तो यहाँ पे याद रखने वाली चीजें क्या है, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल कैसा होगा, सेलुलोज का बना होगा, लेकिन सेल वॉल का जो सेलुलोज है वो इनर पार्ट में होगा, आउटर पार्ट में, विच इज कवर्ड ऑन द आउटर पार्ट विद अ जिलेटिनस कोट। आउटर पार्ट में क्या होगा, आउटर पार्ट में क्या होगा, एक जिलेटिन कोट प्रेजेंट होगा, उस जिलेटिन कोट का नाम क्या है, एल्जिन। याद करो, ये हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, राइट, एल्जिन। और ये एल्जिन क्या है, इट इज अ हाइड्रोकोलॉइड्स, इट इज, क्या लिखेंगे, इट इज अ हाइड्रोकोलॉइड। क्या है ये, एक हाइड्रोकोलॉइड, हाइड्रोकोलॉइड्स which has a great water holding capacity, which has a great water holding capacity, which has a great water holding capacity। सो सेल वॉल किससे बना है, सेल वॉल बना है सेलुलोज से। सेलुलोज कहाँ रहेगा, अंदर रहेगा, बाहर क्या रहेगा, एक जिलेटिनस कोट रहेगा, किसका, एल्जिन का। और एल्जिन क्या है, ये एल्जिन एक हाइड्रोकोलॉइड है, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट अ हाइड्रोकोलॉइड्स विच हैज अ ग्रेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, विच हैज अ ग्रेट, क्या है इसके अंदर कैपेसिटी, ग्रेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, राइट, क्लियर है। दिस इज ऑल अबाउट सेल वॉल। सेल वॉल किससे बना है, सेलुलोज से बना है इनर पार्ट से। आउटर पार्ट में क्या होगा, एल्जिन प्रेजेंट होगा, एंड एल्जिन क्या है, इट इज नथिंग बट अ हाइड्रोकोलॉइड व्हिच हैज अ ग्रेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब ये अपने अंदर बहुत वाटर होल्ड करके रख सकता है बहुत देर तक, राइट, ग्रेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, क्लियर है। पॉइंट नंबर 6 क्या हो जाएगा, पिगमेंट्स कैसा प्रेजेंट होगा। ये तो हमने देख लिया कि ये फोटोसिंथेटिक है नेचर में, राइट। तो अगर ये फोटोसिंथेटिक है नेचर में तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, राइट। कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। तो पॉइंट नंबर 6 क्या हो जाएगा, ग्रीन पिगमेंट, क्या हो जाएगा, ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट कौन होगा, ग्रीन पिगमेंट हो जाएगा आपका क्या, क्लोरोफिल ए एंड सी। तो क्या होगा, क्लोरोफिल ए एंड सी प्रेजेंट होगा। पॉइंट नंबर 7 क्या हो जाएगा, अदर पिगमेंट। पॉइंट नंबर 7 क्या हो जाएगा, अदर पिगमेंट।
अदर पिगमेंट में क्या होगा, अदर पिगमेंट में हो जाएगा आपका कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड्स, और क्या है, और एक है और एक ज़ैंथोफिल, क्या होगा, ज़ैंथोफिल, PHY, ज़ैंथोफिल। कैरोटीनॉइड में कौन सा कैरोटीनॉइड, बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन। और ज़ैंथोफिल में कौन सा ज्यादा होगा, फ्यूकोजैंथीन, फ्यूकोजैंथीन। ऐसा नहीं कि ज़ैंथोफिल के जो बाकी कंपोनेंट्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होंगे, लेकिन मेजॉरिटी क्या होगा, फ्यूकोजैंथीन होगा। और कैरोटीनॉइड में सबसे ज्यादा मेजर कौन होगा, बीटा कैरोटीन होगा, राइट। तो इसी से क्या होता है कि यहाँ पे लिखेंगे, एक और पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, ये पॉइंट ए लिख देते हैं, यहाँ पे पॉइंट बी लिख के एक और पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, कि दे वैरी इन कलर, दे वैरी इन कलर, they vary in color depending upon the amount, depending upon the amount of xanthophyll, उसमें भी कौन, xanthophyll, और उसमें भी कौन, फ्यूकोजैंथीन। विद इन ब्रैकेट क्या लिखेंगे, फ्यूकोजैंथीन, फ्यूकोजैंथीन। They vary in color depending on the amount of xanthophyll, within bracket fucoxanthin, present in them। क्या लिखेंगे, present in them। तो क्या होगा कि जिसमें फ्यूकोजैंथिन ज्यादा होगा, राइट, वो क्या होगा, वो ज्यादा ब्राउन कलर का होगा, और जिसमें फ्यूकोजैंथिन कम होगा वो थोड़ा सा लाइट शेड का होगा। यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखना भूल गया था, वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे, यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे एक एरो देके लिख लीजिए, विद इन ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन, फ्रॉम ऑलिव ग्रीन मतलब थोड़ा सा ग्रीनिश और ब्लैक मिला के जो एक बनता है ना ऑलिव, एक बार इंटरनेट में सर्च कर लीजिए ऑलिव ग्रीन करके, तो उस कलर आपको दिख जाएगा। फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन, और उसके बाद वो लाइन, राइट, दे वेरी इन कलर from olive green to various shades of brown depending upon the amount of xanthophyll, within bracket fucoxanthin, present in them। मतलब जिसमें फ्यूकोजैंथिन ज्यादा होगा वो ज्यादा ब्राउन कलर का दिखेगा, जिसमें फ्यूकोजैंथिन कम होगा वो ऑलिव ग्रीन दिखेगा। मतलब धीरे धीरे ब्राउन का जो इंटेंसिटी है वो क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ फ्यूकोजैंथिन। इसको अच्छे से याद रखिएगा, और इसको आज हम लोग एक प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखने वाले हैं कि किसमें फ्यूकोजैंथिन ज़्यादा है और किसमें फ्यूकोजैंथिन कम है, वो हम लोग आज प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। राइट, क्लियर है, ग्रीन पिगमेंट, अदर पिगमेंट, एंड फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली आ जाएगा आपका क्या, स्टोर्ड फूड। क्या आ जाएगा, स्टोर्ड फूड, राइट। तो पॉइंट नंबर 8 क्या हो जाएगा, सब हेडिंग में स्टोर्ड फूड। पॉइंट नंबर 8 में क्या हो जाएगा, स्टोर्ड फूड, स्टोर फूड। तो इनका स्टोर फूड कैसा होगा, द फूड स्टोर्ड as कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कैसे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, food stored as complex carbohydrates which may be present in the form
form of what? In the form of laminarin, in the form of laminarin, laminaria से laminarin and mannitol, and mannitol, MANNITOL, mannitol। तो क्या हो जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ, तो फूड कैसा स्टोर होगा? एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो लैमिनरिन और मैनिटोल क्या है? लैमिनरिन और मैनिटोल आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच मे बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लैमिनरिन, लैमिनरिन एंड व्हाट? एंड मैनिटोल। इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा, राइट? Food stored as complex carbohydrate which may be present in the form of laminarin and mannitol। एंड फाइनली हम कहाँ पहुँचेंगे? फाइनली हम स्टेज में पहुँचेंगे रिप्रोडक्शन में, राइट? कहाँ में? रिप्रोडक्शन में, राइट? रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है? एक कैसा हो सकता है रिप्रोडक्शन? एक नंबर 1 कैसा हो सकता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा? बाय फ्रैगमेंटेशन, बाय फ्रैगमेंटेशन। अब एक चीज़ बताओ मुझे कि तुम्हें क्या लगता है कि किस में फ्रैगमेंटेशन होगा? बताओ। अब तक जिसमें हमने पढ़ा, लैमिनेरिया पढ़ा, हमने पढ़ा फ्यूकस पढ़ा, हमने एक्टोकार्पस देखा, हमने केल्प्स देखा, और हमने क्या देखा? अब तक यही देखा। तो अब बोलो कि एक, अगर तुम्हें कुछ पता नहीं है और अचानक से एग्जाम में पूछा जाए कि वेजिटेटिव फ्रैगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन कौन से फियोफाइसी में होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो आप क्या कहोगे? बोलो, अपने कॉमन सेंस से बताओ। क्या उसका एग्जाम्पल एक्टोकार्पस नहीं होगा? कैसे होगा एक्टोकार्पस? याद करो, जब हमने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन इज डन बाय फ्रैगमेंटेशन इन फिलामेंटस एल्गी, राइट? और एक्टोकार्पस क्या है? एक्टोकार्पस एक फिलामेंटस एल्गी है। तो क्या होगा अगर पूछ दिया जाए कि फ्रैगमेंटेशन कौन से ब्राउन एल्गी में हो सकता है प्रोबेबिलिटी वाइज? ऐसे तो बहुत सारे में हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी वाइज बता दो कि कौन से में हो सकता है। तो कॉमन सेंस लगा के हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई फ्रैगमेंटेशन कौन है? फिलामेंटस एल्गी कौन है? एक्टोकार्पस है, सिंपल ब्रांच एंड फिलामेंटस। तो वहाँ पे फ्रैगमेंटेशन हो सकता है, मतलब वहाँ पे फ्रैगमेंटेशन होगा। तो इसके लिए क्या रट्टा मारने की जरूरत पड़ी? नहीं। इसके लिए किताब पढ़ने की जरूरत पड़ी? नहीं। इसके लिए कॉमन सेंस लगाने की जरूरत पड़ी, बस सिंपल। कभी कभी कुछ कुछ एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपके सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस से ही हो सकते हैं, राइट? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहाँ हो सकता है? बाय फ्रैगमेंटेशन। ऐसे तो बहुत सारे स्पीसीज में हो सकता है, लेकिन कॉमन सेंस लगाने हमने क्या बताया कि हमने क्या पढ़ा था कि फिलामेंटस एल्गी में होगा, और फिलामेंटस एल्गी ब्राउन एल्गी यहाँ पे क्या ड्रॉ किया हमने? एक्टोकार्पस को। तो एक्टोकार्पस में फ्रैगमेंटेशन हो सकता है, सिंपल। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे नहीं होगा, पॉइंट नंबर 9 के अंदर ही हो रहा है सब कुछ, ओके? पॉइंट नंबर 9 के अंदर, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए क्या था? ए था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? अब हम लोग पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या हो जाएगा? बी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा बताओ? थ्रू बाइफ्लैजिलेटेड, थ्रू बाइफ्लैजिलेटेड। बाइफ्लैजिलेटेड मतलब 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स। क्या हो जाएगा? बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स, राइट? थ्रू बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स। तो कैसा होगा? बाइफ्लैजिलेट मतलब 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, राइट? दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? जूस्पोर्स आर पेयर शेप्ड, राइट? थर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा फ्लैजेला आर व्हाट? फ्लैजेला आर अनइक्वल इन लेंथ
unequal in length, one whiplash, one tinsel, TINSEL, one tinsel and other whiplash type, whiplash, TINSEL, tinsel and other whiplash type, एंड क्या होगा, laterally inserted, अब इस डायग्राम में हम लोग गलती कहाँ करते हैं, तो एक बार देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या देखा कि जूस पोर्स जो होंगे वो बाइफ्लैजिलेटेड होंगे, राइट, और जूस पोर्स कैसे दिखने में होंगे, पेयर शेप्ड के होंगे, राइट, ये भी हमने देख लिया। और फ्लैजिला कैसा होगा, अनइक्वल होगा। एक आपका टिंसल होगा, टिंसल मतलब हेयर प्रेजेंट होगा, और दूसरा क्या होगा, विप्लैश होगा, विप्लैश मतलब जिसमें हेयर प्रेजेंट नहीं होंगे, और लैटरली इंसर्टेड। अब तक हमने देखा था फ्लैजिला क्या था, क्लोरोफाइसी में एपिकली इंसर्टेड था। क्लोरोफाइसी में हमने जूस पोर्स कैसे ड्रॉ किया। अब एक यहाँ पे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे बोल दिया गया है कि जूस पोर्स कैसा होगा, पेयर शेप्ड का होगा, तो हम लोग कैसा ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं। कर लिया ड्रॉ, हो गया ड्रॉ। और क्या बोल देते हैं, दो फ्लैजिला प्रेजेंट हैं अनइक्वल लेंथ के, तो यहाँ पे छोटा फ्लैजिला ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे बड़ा फ्लैजिला ड्रॉ किया। लेकिन ये वाला डायग्राम अगर आप ड्रॉ करते हैं तो ये डायग्राम बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। अब हम लोग सही में डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। कैसा है देखो, अगर डायग्राम सही होगा तो ये आपको याद, आपका विजन, आपका इमेजिनेशन सही होगा, इमेजिनेशन सही होगा तो आपका कॉन्सेप्ट भी सही रहेगा। हमने कैसे जूस पोर्स ड्रॉ किया था, बोलो क्लोरोफाइसी में ऐसे ड्रॉ किया था ऐसे। इसको हम लोग बोले दे दिए क्या, एंटेरियर पार्ट, और इसको हम लोग क्या बोलते थे, पोस्टेरियर पार्ट। एंटेरियर पार्ट को और हमने क्या बोला था, एपिकल पार्ट, और जूस पोर्स कहाँ इंसर्ट थे, एपिकल पार्ट में इंसर्ट थे। लेकिन यहाँ पे बोला क्या, ये एक जूस पोर्स का स्ट्रक्चर था क्लोरोफाइसी में। अब यहाँ पे क्या बोला कि जूस पोर्स कैसे होंगे, पेयर शेप के होंगे। पेयर शेप मतलब ये क्या होगा, यहाँ से ये थोड़ा सा बेंड कर जाएगा, कर गया बेंड, और ये यहाँ से ये थोड़ा सा बेंड कर जाएगा, और एक पेयर शेप का ये स्ट्रक्चर बनाएगा। ये यहाँ से बेंड कर गया, थोड़ा सा यहाँ से बेंड कर गया, ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाएगा। लेकिन अभी भी ये एपिकल पार्ट है और ये पोस्टीरियर पार्ट है, और लैटरल पार्ट कौन सा है, ये साइड इसका लैटरल है, ये साइड इसका लैटरल है। और ये जो हिंज जैसा फॉर्म हुआ ना, यहाँ पे एक हिंज फॉर्म हुआ, इसी हिंज से क्या होगा, दो फ्लैजिला निकलेंगे। एक फ्लैजिला क्या होगा, बड़ा होगा बिकॉज अनइक्वल इन लेंथ, दूसरा फ्लैजिला क्या होगा, छोटा होगा। छोटा वाला फ्लैजिला में हेयर प्रेजेंट नहीं होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विप्लैश टाइप ऑफ फ्लैजिला। बड़े वाले फ्लैजिले में हेयर्स प्रेजेंट होंगे, तो ऐसे वाले फ्लैजिला को हम क्या बोलेंगे, टिंसल टाइप ऑफ फ्लैजिला। समझ में आया, ये एपिकल पार्ट, एंटीरियर पार्ट या एपिकल पार्ट, ये पोस्टीरियर पार्ट। जूस पोर्स क्लोरोफाइसी में यहाँ से एपिकल पार्ट में अटैच थे फ्लैजिला, और ये इसका लैटरल साइड है, ये भी इसका लैटरल साइड है। यहाँ पे एक हिंज फॉर्म हुआ, क्यों हिंज फॉर्म हुआ, बिकॉज इट इज पेयर शेप्ड, तो यहाँ पे इसी वजह से यहाँ पे एक हिंज फॉर्म हुआ। उसी हिंज से दो फ्लैजिला निकला, एक बड़ा फ्लैजिला, एक छोटा फ्लैजिला। छोटा फ्लैजिला क्या होगा, हेयर प्रेजेंट नहीं होगा, तो क्या बोल दिया, विप्लैश टाइप। बड़ा फ्लैजिला में क्या होगा, हेयर्स प्रेजेंट होगा, तो इसी वजह से हमने क्या बोला, दिस इज टिंसल टाइप, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द asexual reproduction. This is all about the asexual reproduction. राइट, सॉरी यहाँ पे पॉइंट्स गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे 1 2 3 होगा, बिकॉज यहाँ पे बी दिया ना ऑलरेडी, तो 1 2 and 3, 1 2 3 ऑलरेडी बी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एंड फाइनली हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या डिस्कस करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अभी आपका बेस बन रहा है, बेस में ही अगर आपका इमेजिनेशन गलत हो गया ना, तो आगे जाके बहुत दिक्कत होने वाली है, राइट, बहुत दिक्कत होगी आगे जाके, राइट। फिर सी क्या होगा, सी होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा हो सकता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है आपका मे बी आइसोगैमस हो सकता है। कैसे हो सकता है? आइसोगैमस हो सकता है, राइट। एनाइसोगैमस हो सकता है, एनाइसोगैमस हो सकता है, और कैसा होता है? ऊगैमस हो सकता है, राइट। कैसा कैसा हो सकता है? आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? इट इज डन बाय the fusion of gametes. Done by the fusion of what? Done by the fusion of gametes, either in the water, either water में होगा, either in the water or in the ugonium. तो अब एक सिंपल सी लॉजिक से मुझे चीज़ बताओ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डन बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स मतलब दो गैमेट्स के बीच में फ्यूजन होगा। आइदर इन द वाटर, तो वाटर कब होगा? वाटर होगा आपका आइसोगैमस और एनाइसोगैमस कंडीशन में, और इन द उगोनियम, उगोनियम कब होगा? ऊगैमस कंडीशन में। ऊगैमस कंडीशन में क्या है? उगोनियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जहाँ पे फीमेल गैमेट है, राइट। तो वाटर में कब होगा? आइसोगैमस कंडीशन, और एनाइसोगैमस कंडीशन में क्या होगा? जो गैमेट के फ्यूजन होंगे वो कहाँ होंगे? वाटर में होंगे। और ऊगैमस कंडीशन में जो गैमेट्स के फ्यूजन होंगे वो कहाँ होंगे? इन द उगोनियम। इस चीज़ को कॉमन सेंस से याद रखिएगा कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इन केस ऑफ आइसोगैमस एंड एनाइसोगैमस इन द वाटर, एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट इन केस ऑफ ugonium in the fusion of gametes inside the ugonium in case of ऊगैमस। और ऊगैमस कंडीशन कहाँ दिखता है? फ्यूकस में दिखता है। याद करो, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? गैमेट्स आर पेयर शेप्ड। यहाँ पे भी क्या है? गैमेट्स आर पायरीफॉर्म विद इन ब्रैकेट पेयर शेप्ड, सेम pear shaped and bear two laterally inserted flagella। बस इतना ही बोला गया यहाँ पे। तो गैमेट्स कैसे होंगे? गैमेट्स भी इसके पायरीफॉर्म ही होंगे, मतलब पेयर शेप्ड ही होंगे। और ये भी क्या? इसमें भी दो लैटरली इंसर्टेड फ्लैजेला देखा जाएगा। इसमें भी दो ही फ्लैजेला होगा, वो भी कैसे? लैटरली इंसर्टेड होंगे। लेकिन इसके साथ अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंफ्यूज मत कीजिएगा। वहाँ पे जो हो रहा था वो किस में हो रहा था? वो जूस्पोर्स में हो रहा था। और यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे जो हो रहा है वो गैमेट्स में हो रहा है। जूस्पोर्स इज अ asexual reproductive part, whether gamete is a sexual reproductive part, right? इस चीज़ को याद रखिएगा। अब कुछ कॉमन मेंबर्स को देख लेते हैं। ऑलरेडी अब रट्टा मारने की कोई ज़रूरत है आपको? हमें कोई ज़रूरत है? ऑलरेडी याद है। देखो सब कुछ याद हो गया। अब जब हम सामने सामने देखेंगे ना चीज़ों को, आज हम लोग देखने वाले हैं हर एक चीज़ जो हमने ड्रॉ किया उस हर एक चीज़ को। केल्प्स को शायद नहीं देख पाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीज़ केल्प्स या डिक्टियोटा को नहीं देख पाएंगे, बाकी मोस्ट ऑफ द चीज़ हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ किया था? याद करो, एक्टोकर्पस। तो एक तो कॉमन मेंबर क्या हो गया? एक्टोकर्पस। एक कॉमन मेंबर क्या हो गया? एक कॉमन मेंबर हो गया एक्टोकर्पस। दूसरा कॉमन मेंबर हमने क्या ड्रॉ किया था? फ्यूकस। तो हो गया फ्यूकस, वेरी गुड। सॉरी, दूसरा हमने लैमिनेरिया ड्रॉ किया था, चलो कोई बात नहीं, फ्यूकस। थर्ड हमने ड्रॉ किया था क्या? लैमिनेरिया, लामिनेरिया, राइट। और हमने क्या ड्रॉ किया? केल्प्स ड्रॉ किया। केल्प्स का साइंटिफिक नेम क्या है? मैक्रोसिस्टिस पायरीफेरा, राइट। एक्टोकर्पस, फ्यूकस, लैमिनेरिया। उसमें फ्यूकस का डायग्राम एनसीईआरटी में है, लैमिनेरिया का है, एक्टोकर्पस का हमने ड्रॉ किया है।
दोनों का ही ड्रॉ किया। और एक है आपका डिक्टायोटा, DICTYO टायोटा, TA, डिक्टायोटा। हर एक के नीचे अंडरलाइन होगा बिकॉज हर एक साइंटिफिक नेम है, राइट। सो दिस इज डिक्टायोटा। चलो डिक्टायोटा को ड्रॉ कर लेते हैं। डिक्टायोटा का ड्रॉ करना बाकी है तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे होगा? इसका नाम डिक्टायोटा क्यों पड़ा? इसका नाम डिक्टायोटा क्यों पड़ा? इसका नाम इसलिए डिक्टायोटा पड़ा, हर एक स्टेप्स में इसमें डाइकोटोमस ब्रांचिंग दिखता है। क्या दिखता है? हर एक स्टेप्स में इसके डाइकोटोमस ब्रांचिंग दिखेगा आपको। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? इसी वजह से इसका नाम जो है वो क्या पड़ गया? डिक्टायोटा पड़ गया। हर एक स्टेप में यहाँ पे आपको डाइकोटोमस ब्रांचिंग दिखेगा। राइट, हर एक स्टेप में डाइकोटोमस ब्रांचिंग, डाइकोटोमस, डाइकोटोमस, डाइकोटोमी, 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 डाइकोटोमी। इससे आप क्या याद रख सकते हैं? इससे आप याद रख सकते हैं नेम डिक्टायोटा, राइट। इसमें होल्ड फास्ट नहीं होता, इसमें अगर होल्ड फास्ट नहीं होता। इसमें क्या होता है? फ्यूकस में क्या था? फ्यूकस में होल्ड फास्ट था लेकिन स्टाइप नहीं था। और इसमें क्या है? इसमें स्टाइप है, STIPE, STIP, स्टाइप है। स्टाइप मतलब स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है लेकिन होल्ड फास्ट नहीं है। और ये क्या है? दिस इज फ्रॉन्ड, FRONT, फ्रॉन्ड। और ये फिगर किसका है? ये फिगर है आपका डिक्टायोटा का। किसका? डिक्टायोटा। सो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर। अभी मैं क्या करूँगा? अभी मैं ना जो प्रैक्टिकल्स आज होने वाले हैं, जो एक तो हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे एक्टोकर्पस देखेंगे, उसके बाद फ्यूकस लैमिनेरिया को, फ्यूकस लैमिनेरिया, और एक है और एक है आपका सरगैसम, राइट, भूल गया था मैं, सरगैसम, SSUM, सरगैसम, राइट। एक और है। तो ये 5 एग्जाम्पल्स हो गए, एक्टोकर्पस, फ्यूकस, लैमिनेरिया, डिक्टायोटा एंड सरगैसम। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग एक्टोकर्पस को सिंपल ब्रांचिंग एंड उसका रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है, प्लूरिलोक्यूलर जो स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे। फिर फ्यूकस, लैमिनेरिया और सरगैसम, ये 3 चीज़ें माइक्रोस्कोपिक नहीं है, ये मैक्रोस्कोपिक है, तो इसको हम लोग फॉर्मेलिन के अंदर देखेंगे। लेकिन मैं क्या करूँगा? मैं इस प्रैक्टिकल को अभी रिकॉर्ड करूँगा और जहाँ हमने एक्टोकर्पस को पढ़ा वहाँ मैं एक्टोकर्पस को डाल दूँगा, जहाँ हमने लैमिनेरिया को पढ़ा वहाँ मैं लैमिनेरिया को डाल दूँगा, जहाँ मैंने फ्यूकस को पढ़ा वहाँ हम फ्यूकस को डाल देंगे, और एंड में हम लोग क्या डालेंगे? एंड में, एकदम एंड में मैं सरगैसम को डालूंगा। जब हम लोग कॉमन फीचर्स को पढ़ेंगे वहाँ हम लोग सरगैसम को डालेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? फ्यूकस, लैमिनेरिया और सरगैसम को एक साथ तीनों को रखेंगे और आपको बताना है कि किसमें फ्यूकोजैंथिन आपको लगता है ज़्यादा है। दैट्स इट, सिंपल लॉजिक, राइट। दिस इज सिंपल लॉजिक। फ्यूकस का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं ओवरऑल। फ्यूकस सरगैसम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। सरगैसम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। दिस इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, समझ में ही आ रहा है। दिस इज ऑल्सो अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं क्या? फ्रॉन्ट। और यहाँ आपको छोटे छोटे ऐसे वाले स्ट्रक्चर दिखेंगे, यहाँ आपको ऐसे करके छोटे छोटे राउंड स्ट्रक्चर दिखेंगे, बहुत सारे दिखेंगे। आपको लग सकता है कि ये शायद इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। नहीं, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, दिस इज़ एयर ब्लडर। ये क्या है? ये रिप्रोडक्ट, ऐसे छोटे छोटे राउंड स्ट्रक्चर आपको बहुत सारे दिखेंगे। जब मैं दिखाऊंगा तब देख लेना, बहुत सारे दिखेंगे। तो दिस इज कॉल्ड दिस आर कॉल्ड एयर ब्लडर्स, राइट। दिस इज कॉल्ड एयर ब्लडर्स। तो हम लोग पहले एक्टोकर्पस को माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, फ्यूकस को, लैमिनेरिया को और सरगैसम को मैक्रोस्कोपिक है तो एकदम हम लोग खुली आंखों से उसको देख सकते हैं। लेकिन मैं क्या करूँगा? जैसे ही पढ़ाई होगी बीच बीच में डालता रहूँगा। डिक्टायोटा मेरे पास नहीं है तो मैं उसको नहीं दिखा सकता, आई एम वेरी सॉरी। अगर कभी प्रेजेंट हुआ मेरे पास तो मैं ज़रूर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। जो भी है,
तो फिर और मैं बीच बीच में इसको एडिट करके डालता रहूँगा। तो इससे क्या होगा, जैसे एक्टोकार्पस पढ़ा, एक्टोकार्पस का प्रैक्टिकल आ गया तो क्लियर हो गया। जैसे ही लैमिनेरिया को देखा, देख लिया, क्लियर हो गया। जैसे ही फ्यूकस को ड्रॉ किया, देख लिया, क्लियर हो गया। तो इसी वजह से बीच बीच में आपको एडिटिंग्स दिखेंगी, राइट। और फाइनली हम लोग एकदम एंड लेक्चर में हम लोग सरगैसम को देखेंगे। ड्यूरिंग द लेक्चर एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया और फ्यूकस को देखेंगे। उसके बाद एंड ऑफ द लेक्चर हम लोग सरगैसम को देखेंगे। एंड फिर आपको बताना है कि फ्यूकस, लैमिनेरिया और सरगैसम के बीच सबसे ज़्यादा फ्यूकोसैंथिन किस में ज़्यादा है, ये आपको बताना है, राइट। कॉमन सेंस से ये आप देखेंगे, कॉमन सेंस से आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि फ्यूकस, लैमिनेरिया और सरगैसम के बीच सबसे ज़्यादा फ्यूकोसैंथिन आपको किस में ज़्यादा लगता है और क्यों लगता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। दैट्स इट, राइट। हालांकि मैं बता दूंगा, डोंट वरी, बट फिर भी आपको भी बताना है। मैं हिंट्स दे दूंगा सारे के सारे, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, राइट। तो चलो पहले प्रैक्टिकल को देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी आज हम लोग पढ़ा उसको हम लोग एनसीईआरटी से मार्क करेंगे और हमारा लेक्चर आज के लिए खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग कल मिलेंगे बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे पता है कि बहुत सारा गैप हो गया, लेकिन डोंट वरी, मैं लेक्चर लेके हर एक गैप कवर कर दूंगा। और शायद इस संडे या अगले संडे एक वीडियो आएगा कि हम लोग कैसे थ्रू आउट आवर जर्नी हम लोग कैसे प्रिपेयर करने वाले हैं, कैसे हम लोग 11th का पोर्शन कब तक ख़त्म होगा, कब तक हम लोग 12th का पोर्शन ख़त्म कर लेंगे, और जब हम लोग 12th का पोर्शन ख़त्म करेंगे तो 11th को कब रिवीजन करेंगे। ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं ये डिटेल में डिस्कस करके एक नया वीडियो आने वाला है, जो शायद इस संडे भी आ सकता है या इससे अगले संडे भी आ सकता है या बीच में कहीं आ जाएगा, डोंट वरी। उससे हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो हमारा जर्नी है उसको आपको एक ओवरऑल व्यू देने की मैं कोशिश करूँगा कि हमारी जर्नी जो है 2026 नीट के लिए कैसे रहने वाली है, राइट। तो चलो अभी प्रैक्टिकल देखते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग एनसीईआरटी निकालेंगे और एनसीईआरटी हर एक चीज़ों को मार्क करेंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय। हेलो, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे एक्टोकार्पस को देखने वाले हैं, राइट। तो ये मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, ये हो गया रिकॉर्डिंग स्टार्ट। और ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, ये देखिए फिलामेंट दिख रहा है, राइट। ये फिलामेंट है, ये इसका फिलामेंट है, मतलब ये इसका मेन फिलामेंट है, राइट। देखो अभी मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा, ये यस यस, मेन फिलामेंट दिखा, मेन फिलामेंट ये है। ये मेन फिलामेंट से देखो अचानक से यहाँ से एक ब्रांचिंग निकला है, देखो अच्छे से, ये देखो ब्रांचिंग दिखा, ये दिखा ब्रांचिंग, ये देखो ब्रांचिंग दिख रहा है, राइट। इस ब्रांचिंग को बोलते हैं सिंपल ब्रांच। और उस ब्रांच में अब देखो एक स्ट्रक्चर दिखेगा, ये देखो फाइन को एडजस्ट किया तो एक स्ट्रक्चर दिखा, दिस इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इसको बोला जाता है प्लूरिलॉक्यूलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जो एक्टोकार्पस में दिखता है। और थोड़ा सा फाइन को एडजस्ट करेंगे तो हमें ब्रांच दिखेगा, ये देखो ब्रांच दिख रहा है, दिख रहा है ब्रांच अच्छे से, ये देखो अब ब्रांच अच्छे से दिख रहा है। अब जो ब्रांचिंग है, थोड़ा सा लाइट को एडजस्ट करेंगे तो शायद दिख जाए, ये देखो, अब देखो, अब तो बहुत अच्छे से दिख रहा है, देखो अब क्लियरली दिख सकते हो आप, राइट। अब ये क्लियर है कि मेन फिलामेंट से एक ब्रांच निकला है, उस ब्रांच के ऊपर क्या है, एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये देखो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये उसका ब्रांच। थोड़ा सा लाइट को एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा और कम करेंगे, नहीं दिख रहा है, हाँ अभी ठीक है, अब इस लाइट में बिल्कुल ठीक है, राइट। दिस इज द ब्रांच एंड दिस इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। और ऐसे ब्रांच हमें और दिखेंगे जैसे जैसे नीचे, ये देखो एक और ब्रांच दिखा, ये देखो एक और ब्रांच दिखा, और वहां पे छोटा सा एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी दिख रहा है, ये देखो ब्रांच दिख रहा है। फिर ये देखो एक ब्रांच दिखा, ब्रांच शायद टूट गया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो इंटैक्ट है, ये देखो इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। सो दिस इज कॉल्ड सिंपल ब्रांचिंग एंड फिलामेंटस बॉडी। बॉडी कैसा है, फिलामेंटस है, वो तो दिख रहा है, और ब्रांचिंग भी दिख रहे हैं, और हर एक नोड पे, ओवरऑल हर एक नोड पे हमें एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दिख रहा है।
तो इसी को बोलते हैं सिंपल ब्रांचिंग। और प्रोफ्यूजली ब्रांच मतलब है एक पॉइंट से बहुत सारे जब ब्रांचिंग निकलते हैं तब उसे बोला जाता है प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड। ये देखो एक और, ये देखो अच्छे से दिख रहा है, ये देखो एक और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और ब्रांचिंग। ये देखो ये एक ब्रांचिंग है, देखो ये वाला ब्रांचिंग बहुत अच्छे से दिख रहा है 45x में। ये देखो इसका मेन फिलामेंट है, मेन फिलामेंट से ये देखो ये ब्रांच निकला और यहाँ पे कॉर्नर पे क्या, नोड पे क्या बना रहा है, एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बना रहा है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल ब्रांचिंग। और जाते जाएंगे तो और दिखता जाएगा। ये देखो एक और ब्रांचिंग, इसी को शायद हमने देखा और बहुत ज़्यादा क्लमसी है। और भी जाते जाएंगे तो बहुत सारे ब्रांचिंग एंड स्ट्रक्चर हमें दिखते जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा जो दिख रहा था मैंने सिर्फ उसी को पकड़ के आपको दिखाने की कोशिश किया है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्टोकर्पस। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग लैमिनेरिया को देखने वाले हैं, राइट। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग इसके नीचे लैमिनेरिया को देखने वाले हैं, राइट। तो एक इसमें मैंने रख दिया है। अभी हम लोग क्या देखेंगे, लैमिनेरिया को देखेंगे, राइट। लैमिनेरिया का ये जो ड्राइंग हमने किया और जो स्पीसीज हम लोग देख रहे हैं ये दो शायद अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको दिखाने की, राइट। पूरी मैं कोशिश करूंगा, अपनी पूरी शिद्दत या ईमानदारी से मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको चीजें दिखा पाऊं। दिस इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड फ्रॉन्ड, राइट। ये बहुत ओल्ड स्पेसिमेन है, इसी वजह से शायद यहाँ पे चीजें आपको क्लियर मिलेंगी। देखिए इस वाले स्पेसिमेन में आपको चीजें क्लियर मिलेंगी। इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, राइट। इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं। इस वाले स्पेसिमेन को अगर देखेंगे हम लोग, इस वाले स्पेसिमेन को अगर हम देखेंगे, दिख रहा है आपको, बहुत डेलिकेट से चीजों को हैंडल करना पड़ता है, राइट। बहुत डेलिकेट से चीजों को हैंडल करना पड़ता है। ये देखिए, देखिए एक और स्पेसिमेन है शायद मेरे पास, हाँ एक और स्पेसिमेन है मेरे पास। चलो इससे अपना काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब देखिए, अब मैं चीजों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपके। ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा प्रेजेंट है, इसको भी साइड कर देते हैं थोड़ा सा। चलो इस स्पेसिमेन को हम लोग देखते हैं, राइट। इस स्पेसिमेन की अगर बात करें तो देखो इसको हमने क्या बोल दिया, दिस स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड व्हाट। अगर इस स्ट्रक्चर को हम पकड़ेंगे, दिस इज, तो दिस इज व्हाट, दिस इज होल्ड फास्ट। इसी की बात हम लोग कर रहे थे। ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको क्या कहा जाता है, इस रूट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड होल्ड फास्ट। पता नहीं कैमरा को आगे ले जाने से ये दिखना बंद हो जाएगा या दिखेगा, आई डोंट नो। मैं कोशिश कर रहा हूं, या क्लियर, राइट। सो दिस रूट लाइक स्ट्रक्चर, ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, क्योंकि मुझे कैमरा में देख के इसको बोलना पड़ रहा है, एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या बोला जाता है, इस रूट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड होल्ड फास्ट। इसी रूट लाइक स्ट्रक्चर से क्या होता है, ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये देखिए ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है होल्ड फास्ट, राइट। और ये जो स्ट्रक्चर है, इसके बाद देखिए ये जो स्ट्रक्चर है जैसे हमने ड्रॉ किया था, ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये अंदर वाला, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस ब्राउन कलर का जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड व्हाट,
दिस इज कॉल्ड स्टाइप या स्टॉक, दिस इज अ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। तो क्या दिखा हमें? हमें रूट लाइक स्ट्रक्चर होल्ड फास्ट दिखा, हाँ दिखा। हमें स्टेम लाइक स्ट्रक्चर स्टाइप दिखा, हाँ दिखा। अब हमें फ्रंट लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, फ्रंट फोटोसिंथेटिक लीफ लाइक स्ट्रक्चर फ्रंट दिखा हमें, हाँ ये भी दिखा हमें। तो यहां हम लोग क्लियरली दे सकते हैं दिस इज अ स्पीसीज ऑफ लैमिनेरिया। तो इसमें क्या दिखा? ये इसमें हमें होल्ड फास्ट दिख रहा है, दिस इज होल्ड फास्ट। ये जो ब्राउन कलर का दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये वाला, दिस इज कॉल्ड स्टाइप। एंड ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है पत्ते जैसा, दिस इज कॉल्ड फ्रंट। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ लैमिनेरिया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लैमिनेरिया। क्लियर है? क्लियर, वेरी गुड। तो लैमिनेरिया को मैं साइड कर दूं थोड़ा सा, हाँ मैं साइड कर देता हूं, बाद में इसको देखेंगे। ये जो हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूकस, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूकस। जो हमने ड्रॉ किया था ऑलमोस्ट सिमिलर है, राइट? उतना अच्छा स्पेसिमेन नहीं है, इसी वजह से उतना अच्छा शायद नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट इसका स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है। ये जो बीच बीच में एक शैडो दिख रहा है आपको, दिस शैडो, ये जो शैडो दिख रहा है, ये जो शैडो दिख रहा है, ये क्या है? दिस इज मिड रिब, दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज मिड रिब। और अगर हम लोग इसको और थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा डॉट डॉट जैसा दिखेगा। ये देखिए एक डॉट, ये देखिए एक डॉट, ये देखिए डॉट, ये देखिए डॉट। यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स हमें दिख रहे हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे करें, ये देखिए, अब देखिए ये डॉट्स क्लियर हो गए। ये जो छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं, दिस इज व्हाट? दिस इज द ईयर ब्लडर। ये ही है उसका ईयर ब्लडर। लेकिन ये जो स्पेसिमेन है ये थोड़ा सा मैच्योर नहीं हुआ है, बच्चा है, इसी वजह से इसके जो ईयर ब्लडर्स है वो भी मैच्योर नहीं हुए हैं अभी तक। इसी वजह से ये डॉट फॉर्म में जो दिख रहा है हमें, ये क्या है? ये एक डॉट दिख रहा है, ये देखिए ये डॉट, ये देखिए डॉट, ये देखिए बहुत सारे डॉट्स दिख रहे हैं। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द ईयर ब्लडर्स। और ये जो स्ट्रक्चर एक दिख रहा है, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि ये देखिए ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड मिड रिब। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है? फ्रंट है, ये मिड रिब है, और ये हमें ईयर ब्लडर्स दिखते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड फ्यूकस, दिस इज फ्यूकस, राइट? दिस इज फ्यूकस। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? अब हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे फाइनली देखेंगे सरगैसम को। क्या किसको देखेंगे? सरगैसम को देखेंगे, राइट? किसको देखेंगे? सरगैसम को देखेंगे, राइट? हो रहा है रिकॉर्डिंग? हाँ हो रहा है रिकॉर्डिंग। ये देखिए, जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पे ये देखिए लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। ये देखिए दिस इज द लीफ, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। और लीफ लाइक स्ट्रक्चर के बीच में हमें क्या दिख रहा है? ये देखिए, ये देखिए ये छोटे छोटे बॉल्स जैसे दिख रहे हैं। दिख रहे हैं कि नहीं? दिख रहे हैं आपको? देखिए एक और स्पेसिमेन है मेरे पास, शायद उससे काम बन जाए। ये थोड़ा सा बड़ा स्पेसिमेन है, इसको साइड कर देते हैं। या छोटे, ये देखिए यहाँ पे बॉल्स क्लियर दिखते। ये देखिए बॉल, ये एक बॉल, ये देखिए बॉल, ये बॉल्स। ये बॉल्स क्या है? ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है, दिस आर द ईयर ब्लडर्स। ईयर ब्लडर्स से क्या मिलता है इसको? बायंसी मिलता है। क्या मिलता है इसे? बायंसी मिलता है। देखिए ईयर ब्लडर्स खुल जा रहे हैं इसके, राइट? और इसके बीच बीच में क्या है? इसके लीफ प्रेजेंट है। ये देखिए लीफ, दिस इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द लीफ लाइक स्ट्रक्चर। दिखा आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर? कैमरा में इससे ज्यादा क्लोज जाके मैं शायद नहीं कर सकता, राइट? अब एक चीज बताइए मुझे, अब मैं तीनों चीजों को एक साथ रखता हूँ, राइट? तीनों चीजों को ऑलमोस्ट क्लोजेस्ट डेंसिटी में रखने की कोशिश करता हूँ, राइट? ये आपको क्या दिखाया हमने? ये आपको हमने दिखाया लैमिनेरिया। ये क्या है? ये हो गया सरगैसम। और ये क्या है? ये हो गया आपका फ्यूकस। ये क्या हो गया? ये हो गया फ्यूकस, राइट? हमने क्या पढ़ा था कि ये हमने क्या डिस्कस किया था? याद करो। हो रहा है? हाँ हो रहा है। चलो, हमने क्या डिस्कस किया था कि ये लोग कलर में बहुत ज्यादा वैरी कर सकते हैं। दे वैरी इन देयर कलर्स डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ फ्यूकोजैंथीन और ज़ैंथोफिल प्रेजेंट इन देम, राइट? ये पढ़ा था हमने। अब बोलो ये लैमिनेरिया है, ये फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन, तो ये है लैमिनेरिया, ये है फ्यूकस,
और ये है सरगैसम। अब मुझे कमेंट में ये बताओ आप कि सबसे ज्यादा फ्यूकोजैंथिन इन तीनों में से किसमें सबसे ज्यादा होगा। मैं बता देता हूं एक और बार कि ये जो स्पेसिमेन है ये ए लैमिनेरिया है, ये जो स्पेसिमेन है ये आपका सरगैसम है, और ये जो स्पेसिमेन है ये आपका फ्यूकस है। आप इन तीनों में से सबसे ज्यादा फ्यूकोजैंथिन किसमें प्रेजेंट होगा वो मुझे बताना है आपको, राइट। तो आई होप कि आज का लेक्चर मैंने बहुत ज्यादा कोशिश किया है कि जितना ज्यादा इनोवेटिव मैं कर सकूं, जितना ज्यादा प्रैक्टिकली मैं आपको चीजें डिलीवर कर सकूं उतना ज्यादा अच्छा होगा। लैमिनेरिया अब तक हमने सिर्फ बुक में पढ़ा था कि होल्ड फास्ट होता है, आपका स्टाइप होता है, आपका फ्रॉन्ट होता है, लेकिन आज पहली बार हमने क्या देखा, आज पहली बार मतलब मैक्रोस्कोपिक स्पेसिमेन को आज पहली बार हमने आंखों के सामने देखा, एयर ब्लडर्स को, सरगैसम के एयर ब्लडर्स को आंखों के सामने देखा। तो ये चीजें जिंदगी भर याद रह जाती है, राइट। तो मैं हमेशा कहता हूं कि चीजों को रट्टा मत मारिए, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, समझेंगे तो ही जिंदगी भर चीजें याद रह जाएगी। बिकॉज नीट क्लियर करके मेडिकल कॉलेज जाना एक स्टेप है, लेकिन आप कितना अच्छा डॉक्टर बनेंगे, राइट, वो आपके डिपेंड करता है आपके ऑब्जर्वेशन के ऊपर, आप कितना अच्छे से चीजों को ऑब्जर्व कर पाते हैं, राइट। एक ही बैच में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उस बैच में से कुछ डॉक्टर्स ऐसे बनते हैं कि जो पूरी दुनिया को कुछ अलग से सर्व कर जाते हैं। वैसे तो पूरी डॉक्टर की कम्युनिटी सर्व करती है दुनिया को, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो अलग ही कुछ कर जाते हैं। क्यों कर पाते हैं? बिकॉज उनके ऑब्जर्वेशन जो स्किल है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट लेवल पे होता है। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ चीजों को ऑब्जर्व कीजिए, समझिए, उसके बाद चीजों को समझ के चीजों को करने की कोशिश कीजिए, राइट। चलिए अब एनसीईआरटी निकालते हैं और एनसीईआरटी से आज जो भी हमने पढ़ा हम लोग मार्क करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज का ये लेक्चर, मैंने बहुत एफर्ट दिया है। प्लीज कमेंट में मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है लेक्चर, और हो सके तो आपके फ्रेंड के साथ या किसी के साथ इसको प्लीज शेयर कीजिए। अगर आप 11th में हो तो भी, अगर 12th में हो तो भी, अगर आप 12th में हो तो आपके जूनियर्स जो है उनके साथ शेयर कर दीजिए। बिकॉज बहुत इनोवेटिव वे से हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट। रट्टा नहीं मारेंगे, इनोवेटिव वे से पढ़ेंगे, राइट। तो चलो, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं एनसीईआरटी के साथ। बाय। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने अपना अपना जो एनसीईआरटी है उसको निकाल लिया होगा। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा फियोफाइसी को, राइट। तो इसको क्या कहा जाता है? ब्राउन एल्गी कहा जाता है। प्राइमरीली कहाँ मिलता है? मरीन हैबिटेट्स में मिलता है। कैसे हो सकते हैं? सिंपल ब्रांच भी हो सकते हैं लाइक एक्टोकार्पस, और प्रोफ्यूजली ब्रांच भी हो सकते हैं लाइक इन केस ऑफ केल्प्स, राइट। देख उनके पास क्या है? क्लोरोफिल ए है, सी है, कैरोटिनॉइड्स में क्या है? बीटा कैरोटीन है, सैंथोफिल में क्या है? फ्यूकोजैंथिन है। और उनका कलर जो है वो वेरी करता है फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन, वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। ये किस पे डिपेंड करता है? ये फ्यूकोजैंथिन के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। उसके बाद हमने क्या देखा कि उनके स्टोर फूड क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, लैमिनिन एंड मैलिटोल। उनका जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बना है, उसके ऊपर एक एल्जीन का कोट है व्हिच इज जेलाटिनस इन नेचर। एल्जीन क्या है? एक हाइड्रोकोलॉइड्स है, राइट। और प्रोटोप्लाज्म में क्या है? एडिशन टू प्लास्टिड्स, एक सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल प्रेजेंट है और न्यूक्लियस प्रेजेंट है। प्लांट बॉडी को हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, रूट लाइक होल्ड फास्ट, स्टेम लाइक स्टाइप एंड लीफ लाइक फ्रंट, राइट। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा? फ्रैगमेंटेशन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? थ्रू बाइफ्लैजिलेटेड जूस पोर्स होगा। जूस पोर्स कैसे दिखने होंगे? पेयर शेप्ड होंगे। और फ्लैजेला कैसा होगा? टू अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजेला, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस टाइप, राइट। और ये जो यूनियन ऑफ गैमेट्स है वो कहाँ हो सकते हैं? वाटर में भी हो सकते हैं और वुगोनियम में हो सकते हैं इन केस ऑफ ओगैमस स्पीसीज लाइक फ्यूकस, राइट। और जो गैमेट्स है वो पायरीफॉर्म के होंगे, पेयर शेप्ड और बेयर टू लैटरली अटैच्ड फ्लैजेला। मतलब यहाँ गैमेट्स में भी कैसे होंगे? पेयर शेप्ड होंगे और यहाँ भी दो लैटरली अरेंज्ड फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। कॉमन मेंबर्स कौन कौन है? एक्टोकार्पस, डिक्टायोटा, लैमिनेरिया, सरगैसम एंड फ्यूकस। ये सभी को हमने ऑलमोस्ट, डिक्टायोटा को छोड़ के सभी को हमने आज देखने की कोशिश किया है, राइट। और यहाँ इसका डायग्राम है यहाँ पे, ये देखिए। दिस इज लैमिनेरिया, होल्ड फास्ट, टाइप एंड फ्रंट। दिस इज होल्ड फास्ट, मिडरिव, फ्रंट एंड ईयर ब्लडर, ये भी हमने ड्रॉ किया। और हमने क्या देखा? स्टाइप एंड फ्रंट। इसमें स्टाइप नहीं है, होल्ड फास्ट है, और यहाँ पे होल्ड फास्ट नहीं है, स्टाइप है। दिस इज डिक्टायोटा, दिस इज लैमिनेरिया, दिस इज फिकस, दिस इज डिक्टायोटा। तीनों डायग्राम ही हम लोगों ने ड्रॉ किया। इसको डिक्टायोटा क्यों बोला जाता है? डाइकोटोमस ब्रांचिंग है। देखिए हर एक रो पे आपको डाइकोटोमी मिलेगी, इसी वजह से इसे
डिक्टेटा कहा जाता है, डाइकोटोमस ब्रांचिंग की वजह से, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर। आज का लेक्चर हम लोग यहाँ तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।